नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी कि एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर होती है जो प्रोग्राम की रन होने के दौरान ही आती है। जब प्रोग्राम की किसी लाइन को रन करते हैं, उस समय एरर आएगी तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो तो हमें उस रन टाइम एरर को यानी उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा और इसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम की सहायता से मैं इसको समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, यहाँ लिखा मैंने a बराबर दो नंबरों को डिवाइड करने का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम से मैं एक्सेप्शन को समझाने का प्रयास करूंगा। तो a बराबर मैंने लिखा यहाँ पर इंटीजर और यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट। ये क्यों लिखा है इसका रीजन है मैं अभी आपको समझाऊंगा। और यहाँ लिखा मैंने एंटर एक मैसेज नंबर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ये पाइथन में अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग प्रकार की वैल्यू को इनपुट करना होता है तो हमारे पास फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन। जो भी इनपुट करेंगे स्ट्रिंग की वैल्यू को, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन काम में लिया हमने, कौन सा? इंट फंक्शन काम में लिया है। तो इनपुट फंक्शन होगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेगा और उसके बाद में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम है वो हमारा आईएनटी फंक्शन करेगा और उसके बाद में उस वैल्यू को ए में स्टोर करवा दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमने कहा बी बराबर इंटीजर और यहां लिखा इनपुट और यहां लिखा एंटर अगेन सेकेंड नंबर या फिर नंबर। इस तरह से मैंने अगेन एक लिख दिया और यहां लिखा सी बराबर ए बटा बी और प्रिंट कर दिया हमने किसको? सी को। और यहाँ पर कुछ और मैसेज प्रिंट करवा देता हूं। जैसे कि मैंने प्रिंट किया एंड ऑफ प्रोग्राम, ये लिखा मैंने और उसके बाद में यहां लिख दिया प्रिंट गुड बाय। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जब मैं इस प्रोग्राम को, ये सेमीकोलन नहीं आएगा यहाँ पर, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो होगा क्या? देखिए सपोज दैट मैं इस प्रोग्राम को रन करने का प्रयास कर रहा हूं तो a वेरिएबल है, उस केस में क्या होगा? एक मैसेज प्रिंट होगा। आपने वैल्यू इनपुट की 5 इंटीजर में कन्वर्ट होगी और वो वैल्यू स्टोर होगी किसमें बताइए? a में। तो a में कितना आ गया बताइए? 5 आ गया। उसी तरह से एक मैसेज प्रिंट होगा अगेन, अगेन मैसेज प्रिंट होगा तो अगेन आप वैल्यू डालोगे। सपोज दैट आपने डाल दी वैल्यू 2, वो 2 स्ट्रिंग की फॉर्म में थी, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और किस में स्टोर कर दिया बताइए? बी नाम की वेरिएबल में। तो बी में कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर 5/2, यहाँ बनेगा 2.5 और प्रिंट हो जाएगा 2.5, एंड ऑफ प्रोग्राम और गुड बाय। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रोग्राम आपका चलेगा। लेकिन समस्या कब आएगी? जब आपने ए में मान लो 5 डाल दिया और बी में सपोज दैट आपने वैल्यू क्या डाल दी बताइए? 0 डाल दी। क्या वैल्यू डाल दी आपने? 0। तो उस केस में यहां पर इस लाइन में जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस केस में यहाँ 5/0 बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? 5/0। और ये 5/0 एक रन टाइम एरर है क्योंकि कंपाइलर में तो कोई मिस्टेक है नहीं, कंपाइलिंग के केस में तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आपकी एक रन टाइम एरर होती है जब भी कोई संख्या इंटीजर से डिवाइड होती है। कोई इंटीजर संख्या जब 0 से डिवाइड होती है, उस केस में एक इनफाइनाइट उत्तर मिलेगा आपको, एक मैथ की एरर बनती है और उस एरर को बोला जाता है जीरो डिवीजन एरर। कौन सी एरर बोला जाता है? जीरो डिवीजन एरर बोला जाता है। जीरो डिवीजन एरर का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और गलती से बी के अंदर अगर आपने जीरो डाल दिया तो प्रोग्राम की इस लाइन पर एक एक्सेप्शन उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न होगी? एक एक्सेप्शन, एक रन टाइम एरर आ जाएगी और प्रोग्राम आपका बीच में ही क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोग्राम आपका बीच में ही क्या होगा? टर्मिनेट होगा। आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्शन को हैंडल। और इसी प्रक्रिया को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड है उनको काम में लेना पड़ेगा और वो कीवर्ड आपके कौन कौन से हैं? 5 कीवर्ड है।
एक ट्राई है, दूसरा एक्सेप्ट है, एल्स है, रेज है और क्या है बताइए, फाइनली कीवर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से, किस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम से इसको समझने वाले हैं, कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। यहां पर देखिए आपको एक प्रोग्राम दिख रहा है और उस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है ये प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर और इसी तरह से b बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर, c बराबर a बटा b किया और प्रिंट कर दिया किसको, c को। मतलब हमने हमारा जो प्रोग्राम था उस पूरे प्रोग्राम को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया है। कौन से ब्लॉक के अंदर लिखा, हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें पहली जो आवश्यकता पड़ती है उस कोड की या उस ब्लॉक की जो आवश्यकता पड़ती है, वो ब्लॉक आपका ट्राई ब्लॉक कहलाता है। तो क्या करना होगा, ट्राई और कोलन का सिंबल लिखना होगा हमें और उसके बाद हमें क्या करना है, जो प्रोग्राम हमने अभी बनाया है a बराबर इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, इनपुट एंटर नंबर, इस तरह से इनपुट एंटर नंबर। ओके, ठीक है। और उसी तरह से हमने क्या किया, बी के अंदर भी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर। इसको प्रोग्राम से मैं एक बार समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बी बराबर इंटीजर इनपुट, फिर मैं लिखा यहाँ पर एंटर नंबर। अब हमने कहा सी बराबर ए बटा बी और यहां लिखा प्रिंट सी, यहाँ क्या लिखा, प्रिंट सी लिखा। उसके बाद में ट्राई के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है। एक्सेप्ट लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन का नाम। जो एक्सेप्शन इस ट्राई ब्लॉक में आ सकती है उस एक्सेप्शन का नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जब कोई संख्या जीरो से डिवाइड होती है तो जो एक्सेप्शन आती है उसका नाम होता है जीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ लिखेंगे जीरो डिवीजन एरर और यहां पर लिख देंगे अपन प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, यू कैनॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, और उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम लिख देंगे। हम हमारा प्रोग्राम है प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम और प्रिंट गुड बाय। ओके, इस तरह से अब देखो, अब इस प्रोग्राम को अगर आप चलाओगे तो देखिए यहाँ पर a बराबर इंट इनपुट, एक नंबर इनपुट होगा जो a में इनपुट कर दिया। मान लीजिए आपने 1 बराबर 5 इनपुट किया और b बराबर आपने इनपुट कर दिया कितना बताइए, 2 इनपुट किया। तो 5 बटा 2 कितना हुआ, 2.5 हुआ और प्रिंट हो जाएगा आपका 2.5। एक्सेप्ट चलेगा ही नहीं और आपका आउटपुट में आ जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम और गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ए में 5 डाला और बी में 0 डाल दिया तो अब की बार क्या होगा, देखिए इस लाइन पर एक्सेप्शन आएगी। और कौन सी एक्सेप्शन आएगी, जब कोई संख्या 0 से डिवाइड होती है तो जीरो डिवीजन एरर आती है। कौन सी एरर आती है बताइए, जीरो डिवीजन एरर आएगी। तो इस लाइन पर एक जीरो डिवीजन एरर उत्पन्न होगी, कौन से ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में। और यहां से ये एक्सेप्शन थ्रो होगी। जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगी तो केज ब्लॉक क्या करेगा, इसको कॉट करेगा और यहां पर एक सुटेबल मैसेज भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। इस वजह से अब क्या होगा, अब की बार आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। अब एक्सेप्ट के नीचे वाला जो कोड है वो आपका कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा। क्लियर है, समझ में आई बात आपको। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दे रखा है उस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर लिखा ट्राई बराबर ट्राई और उसके बाद कोलन का सिंबल ए बराबर, यहाँ लिखा इंट इनपुट एंटर नंबर और बी बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर। फिर सी बराबर ए बटा बी कर दिया और प्रिंट कर दिया किसको, सी को। एक्सेप्ट लिखा जीरो डिवीजन एरर, इसको भी भूल जाओ एक बार कि ये क्या चीज है। और अभी एल्स को भी आप भूल जाओ यहाँ पर क्या चीज है, फाइनली को भी आप एक बार स्किप कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एक प्रोग्राम बन गया। अब की बार एक्सेप्शन के आने पर भी प्रोग्राम आपका क्या रहेगा बताइए, कंटिन्यू रहने वाला है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर ये वैल्यू एरर और ये एल्स क्यों लिखा है। चलिए बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखिए वैल्यू एरर इसलिए लिखी, यहाँ पर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा गया है। तो मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों लिखा गया है
कि कल को मान लीजिए ए के अंदर आपको इंटीजर इनपुट करना है और आपने मान लीजिए इंटीजर के स्थान पर स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, तो यानी आपको इनपुट तो इसमें क्या करना था, इंटीजर संख्या इनपुट करनी थी, और आपने इनपुट क्या कर दी, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए के अंदर गलत वैल्यू डाल दिया आपने, वैल्यू आपने गलत डाल दी, तो उस केस में यहां पर इस केस में इस लाइन पर कौन सी एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी बताओ, वैल्यू एरर आएगी, है ना। जैसे कि मान लो आपने सपोज दैट ए में 5 डाल दिया और बी में आपने मोहन डाल दिया, इसका मतलब आपको डालना तो संख्या थी लेकिन आपने स्ट्रिंग डाल दी यहां पर, तो इस दूसरी लाइन में वैल्यू एरर आएगी। तो यहां से वैल्यू एरर है, उसका ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, तो कौन सा एक्सेप्ट पकड़ेगा उसको बताओ, वैल्यू एरर वाला पकड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपने ए में 5 डाला और बी में 0 डाल दिया, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में इस लाइन पर एक्सेप्शन जो आएगी उसका नाम क्या होगा, जीरो डिवीजन एरर। यानी अलग अलग टास्क के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की एक्सेप्शन होती है। अगर आप कोई वेरिएबल है उसमें गलत वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू एरर होगी, अगर कोई संख्या जीरो से डिवाइड होगी तो वो जीरो डिवीजन एरर की कैटेगरी में आएगी, है ना। तो इसका मतलब अगर जीरो डिवीजन एरर आएगी तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक उसको कोट करेगा, और वैल्यू एरर आएगी तो नीचे वाला करेगा। इसका मतलब ये प्रोग्राम आपका मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक का बन गया है, यानी एक से अधिक एक्सेप्ट आ गए इसके अंदर। और हो भी सकता है कि आपके प्रोग्राम में एक से अधिक एरर की संभावनाएं हैं, तो उसको मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी कहा जा सकता है या मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी लगाया जा सकता है। अब यहां पर एल्स ब्लॉक क्यों लगाया, अरे एल्स ब्लॉक इसलिए लगाया, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं चलेगा उस केस में आपका कौन सा ब्लॉक चलने वाला है बताइए, एल्स ब्लॉक चलने वाला है। और इसमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दिया मैंने इनसाइड एल्स। इसका मतलब अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई, एक्सेप्शन नहीं आएगी तो एक्सेप्ट नहीं चलेगा, उस केस में कौन चलेगा आपका, एल्स चलेगा। क्लियर है, यस। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है फाइनली ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है बताइए, फाइनली। तो फाइनली के अंदर, यानी फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखी हुई कोडिंग है या लिखा हुआ जो कोड है, वो आपका एक्सेप्शन आए या फिर ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ब्लॉक तो आपका एग्जीक्यूट होकर रहता है। यानी फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखी हुई लाइनें आपकी 100% एग्जीक्यूट होकर के रहती है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम था, जो मैंने आपको समझाया है कि क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाता है। हम ट्राई ब्लॉक लगाएंगे और हम एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे। हमारे प्रोग्राम में एक से अधिक एक्सेप्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में एल्स ब्लॉक भी हो सकता है, और हमारे प्रोग्राम में फाइनली ब्लॉक भी हो सकता है। फाइनली ब्लॉक तब चलता है जब एक्सेप्शन आए या ना आए, हमेशा चलेगा ही चलेगा। एल्स ब्लॉक कब चलता है, जब एक्सेप्ट नहीं चलेगा तो फाइनली चलेगा। ध्यान दें, पहले ट्राई लिखना है, फिर एक्सेप्ट लिखना है, उसके बाद में एल्स, और उसके बाद में क्या आएगा, फाइनली आएगा। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई है। समझ में आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।